नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1984 के बाद 2014 में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी, ये बहुत बड़ी सफलता थी। और 1984 में भी राजीव गांधी को जो पूर्ण बहुमत मिला वो इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण मिला। तो इसलिए इस संदर्भ में देखें तो ये उपलब्धि और बड़ी हो जाती है। अब 2024 का चुनाव हुआ, इसमें दो गठबंधन आमने सामने थे। मुख्य रूप से एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडी गठबंधन। एनडीए को 44% वोट मिले और इंडी गठबंधन को 41%, 41%। दोनों गठबंधनों में वोट परसेंटेज का डिफरेंस 3% था और बीजेपी अकेले 240 सीटें मिली, कांग्रेस को अकेले 99 सीटें मिली। तो पूरे इंडी गठबंधन के सभी दलों को मिलाकर जो सीटें मिली 234, बीजेपी को अकेले 240 मिली। यानी पूरे गठबंधन से ज़्यादा अकेले बीजेपी को सीटें मिली। अब इसे विपक्ष अपनी जीत के रूप में और भाजपा की हार के रूप में बता रहा है, लेकिन उस बहस को इस समय छोड़ देते हैं। आज बात करेंगे कि क्या इस चुनाव नतीजे के बाद ब्रांड मोदी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है या ब्रांड मोदी जो है अब पहले जैसा उसका प्रभाव नहीं रह गया, असर नहीं रह गया। क्या अब ब्रांड मोदी जो है उस तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएगा जैसे पहले दो चुनाव यानी 14 और 19 किया, और इस चुनाव को प्रभावित किया या नहीं, ये भी सवाल है। उससे पहले सवाल ये है कि ब्रांड मोदी का मतलब क्या है, ब्रांड मोदी बना कैसे और उसका प्रभाव कैसे आंका जाए। तो ब्रांड मोदी या मोदी फैक्टर जो भी आप कहें, उसके आकलन का एक ही तरीका है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और कोई तरीका हो नहीं सकता है, और वो तरीका है वोट दिलाने की क्षमता। और वोट दिलाने की क्षमता ये बड़ा वेग सा टर्म हो जाती है कि कितना वोट दिलाएं तो उसको क्षमता माना जाए, कितना दिलाएं नहीं माना जाए। तो बात आंकड़ों की करें तो ज़्यादा बात स्पष्ट होगी। मोदी ऐसे कितने लोगों का वोट अपनी पार्टी के लिए लेकर आते हैं जो मोदी के न होने पर बीजेपी को वोट नहीं देते, यानी जो भाजपा का पारंपरिक समर्थक नहीं है, मतदाता नहीं है, उस वर्ग में से कितना वोट लेकर मोदी आते हैं भाजपा के लिए। इससे बनता है ब्रांड मोदी, क्योंकि उनके होने से ये वोट बीजेपी को मिल रहा है। अगर वो ना होते, नेता ना होते, तो वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37.8% वोट मिला था। इसमें से 25.7% वोट बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है उससे आया और 12.1% वोट मोदी के नाम पर आया। यानी ब्रांड मोदी की ताकत अगर वोट परसेंटेज के टर्म्स में आके तो 2019 में ये 12.1% वोट पर था। इस बार बीजेपी को 36.6% वोट मिला, यानी 2019 की तुलना में 1.2% कम हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन वोट का कैसे हुआ? कोर वोट जो बीजेपी का है वो इस चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, सपोर्टर है, वोट देने नहीं निकला। 27.4% वोट बीजेपी के जो वोट कुल मिले हैं उसमें 27.4% वोट बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है उससे आया और बाकी का 9.2% वोट मोदी फैक्टर के कारण आया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी फैक्टर का प्रभाव इस चुनाव में 2019 की तुलना में कम हुआ। और इसको मैं अपने पिछले वीडियो के सब्जेक्ट से जोड़कर स्पष्ट करना चाहूँगा। 2019 में नेशनलिज्म जो है एक मुख्य मुद्दा बन गया था, एक नेशनल नैरेटिव बन गया था। बालाकोट स्ट्राइक और उसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके कारण डिसाइसिव लीडर घर में घुसकर मारेंगे, इससे जो ऑरा बना मोदी का, उसके कारण जो है ज़्यादा वोट आए। इस बार इस तरह का कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, पूरा चुनाव स्थानीय हो गया। इसके बावजूद 9.2% वोट सिर्फ मोदी के कारण आया।
अब 19 और जो है 24 में फ़र्क देखिए कि ऐसे लोगों की संख्या क्या थी जो ये कह रहे थे कि अगर मोदी न होते तो हम भाजपा को वोट न देते। 2019 में बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से 32% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर मोदी भाजपा के नेता न होते तो हम भाजपा को वोट नहीं देते। इस बार ये संख्या घटकर 25% पर आ गई। एक दूसरा भी अंतर आया जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये चुनाव ज़्यादा स्थानीय हो गया। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में 31% लोगों ने कहा कि उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को देखकर वोट दिया। इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 36% पहुंच गया, यानी उम्मीदवार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया 2019 की तुलना में 2024 में। और टिकट का जो खराब बंटवारा हुआ, ऐसे लोगों को जो टिकट दिया गया जिनके जीतने की संभावना पार्टी के ही आकलन में नहीं थी, उसका असर आपको नतीजों में दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रांड मोदी की ताकत का अंदाज़ा एक और आंकड़े से लगता है। वो ये है कि वो अपने सहयोगियों को, यानी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनको भी अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। 2014 में वो एनडीए के सहयोगियों के लिए 20% वोट लाए। एनडीए के सहयोगी दलों को वोट मिले, उनमें 20% का कंट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी का था। 2019 में ये बढ़कर 25% हो गया और 2024 में ये और बढ़ गया 27% हो गया। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों को ज़्यादा वोट दिलाया कि ब्रांड की जो कीमत है उसका ज़्यादा फायदा 2024 के चुनाव में भाजपा से भी ज़्यादा उनके सहयोगी दलों को मिला। 2019 में 17% लोगों ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे को देखकर वोट किया। इस बार ये आंकड़ा घटकर 10% पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं था, अकेले मोदी थे। 2019 में आपको याद होगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। इस चुनाव में नहीं किया। इंडी गठबंधन ने भी अपना कोई नेता जो है प्रोजेक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री पद के रूप में। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसलिए ये चुनाव प्रेसिडेंशियल नहीं बन पाया। तो चुनाव प्रेसिडेंशियल नहीं बन पाया, चुनाव में कोई राष्ट्रीय विमर्श नहीं बन पाया, चुनाव ज़्यादा स्थानीय हो गया, चुनाव ज़्यादा उम्मीदवारों पर निर्भर हो गया और उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी और गलत उम्मीदवारों का चयन, ये सब मिलकर इन सब ने इम्पैक्ट डाला ब्रांड मोदी पर। लोग मोदी के नाम पर वोट तो देने को तैयार थे, लेकिन ऐसे लोगों को वोट देने को, अब भी जिन लोगों को हराया है, जिन चुनाव क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया है, वहाँ भी अगर आप बात करें तो लोग कहेंगे कि उनका मोदी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम इस उम्मीदवार को नहीं जिताना चाहते थे। तो उसके कारण अलग अलग थे। एक, वो मिलता नहीं, कभी आता नहीं उम्मीदवार, अहंकारी है। दूसरा, कुछ मामलों में हुआ, जैसे घोसी का मामला है, ओम प्रकाश राजभर का बेटा लड़ रहा था, उन्होंने इतनी गालियां दी थी बाकी लोगों को जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, इसके कारण नाराज़गी थी। ये हुआ कि इसको किसी भी हालत में नहीं जीतने देना है। यही स्थिति मछली शहर का जो उम्मीदवार था उसकी हुई। इस तरह से कई उदाहरण हैं। जो उम्मीदवार से व्यक्तिगत नाराज़गी की इतनी ज़्यादा थी कि वो ब्रांड मोदी पर भी भारी पड़ गई। मोदी का चेहरा तो लोगों को पसंद था, मोदी को वोट तो देना चाहते थे, और इन सब के ऊपर जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया भाजपा का, और ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ ब्रांड मोदी का, वो है 400 पार का नारा। एक वीडियो में मैंने कहा था कि 400 पार का नारा अधूरा नारा था। 400 पार क्यों चाहिए ये भाजपा नहीं बता पाई और आखिर तक नहीं समझा पाई, और उसका फ़ायदा एक झूठ के सहारे विपक्ष ने उठा लिया। और 400 पार का नारा लगाने के कारण हुआ ये कि भाजपा का जो वोटर था, समर्थक था, उसको लगा कि इस उम्मीदवार को हरा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर 400 की बजाय 399 भी एनडीए की आ जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो इस चक्कर में एक एक करके बहुत सारी सीटें बीजेपी हार गई। जो अन्यथा अगर ये 400 पार का नारा ना होता तो बीजेपी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी 303 से आगे चली जाती या नहीं जाती,
उस बहस में अब जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी सीटें आई हैं यानी 240 उससे ज़्यादा आती। तो ब्रांड मोदी आप मान कर चलिए कि अब भी इंटैक्ट है, उसमें डेंट जरूर लगा है। और डेंट लगने का कारण मोदी नहीं है, मोदी के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। मोदी को लेकर भी सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं। कैंपेन के दौरान उनकी भाषा को लेकर सवाल है। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगी कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो उनकी छवि से मेल नहीं खाता था। कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मोदी के साथ समस्या ये है कि उनकी हर बात पर लोग ध्यान देते हैं। तो उसका अच्छी बात का अच्छा असर भी होता है और कोई बात जो नापसंद आए उसका बुरा असर भी होता है। तो इस बार ये भी हुआ कि मोदी से थोड़ा सा लोगों का मोह भंग हुआ कि उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो उसको कुछ लोगों ने जोड़ा कि उनके अंदर अहंकार आ गया। तो ये सब देखिए छोटी छोटी बातें इस चुनाव में जुड़ती गईं, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। बीजेपी कोई नेशनल नैरेटिव इस चुनाव में बना नहीं पाई और उसका फायदा विपक्ष ने पूरी तौर पर उठाया और झूठ का सहारा लेकर एक नया नैरेटिव गढ़ दिया आरक्षण खत्म करने का। उसका फायदा सबसे ज़्यादा विपक्षी दलों को हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। जिन राज्यों में भाजपा के संगठन ने इसकी काट करने की कोशिश की वहाँ उसका असर नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ा उदाहरण उसका जो है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसकी काट हो नहीं सकती थी। कम से कम ये 2 राज्य ऐसे हैं जो बताते हैं। ऐसे तो कई राज्य हैं, आप हिमाचल को भी जोड़ सकते हैं, उत्तराखंड को भी जोड़ सकते हैं, उसमें गुजरात को भी जोड़ सकते हैं और कई राज्यों को जोड़ सकते हैं जहां इस मुद्दे का असर उतना नहीं हुआ। तो विपक्ष का ये जो नैरेटिव था ये नेशनल नैरेटिव नहीं बन पाया, लेकिन ये स्थानीय नैरेटिव बन गया और जिन स्थानों पर बना वहाँ नुकसान किया। तो उसने नुकसान भाजपा का ही नहीं किया, ब्रांड मोदी का भी किया। वहाँ उन जगहों पर लोग मोदी के काम को, मोदी की जो उपलब्धि है उसको भूल गए और जाति पर आ गए। तो जिस जातीय अस्मिता की राजनीति को 10 साल में मोदी ने दबाने की कोशिश की थी, एक वर्ग या कहे कि 4 वर्ग जिनकी वो बात करते थे, महिला, युवा, किसान और लाभार्थी वर्ग की जिनकी वो बात करते थे, उन वर्गों पर राजनीति नहीं गई चुनाव में, कम से कम इस 2024 के नहीं गई, वो चली गई जाति पर। और इसके लिए लड़ने के लिए, इसकी काट के लिए बीजेपी की तैयारी नहीं थी। और बीजेपी के संगठन में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिस तरह की लापरवाही, जिस तरह का अहंकार पार्टी के संगठन में था, उसके नेताओं में था, जिस तरह की अक्षमता थी, वो सब उस सब का क्यूमुलेटिव असर हुआ। ये 240 में दिखाई दे रहा है, 240 की संख्या में। ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसको सुधारा न जा सके, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए क्या पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी बड़ी सर्जरी के लिए तैयार है? ये कॉस्मेटिक चेंजेस से नहीं होगा। ये ऐसा घाव है जो बैंडेड लगाने से नहीं भरने वाला है। इसके लिए सर्जरी एकमात्र उपाय है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में वो रास्ता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनाता है या नहीं अपनाता है। पर बदलाव करने की, परिवर्तन करने की नीचे से ऊपर तक बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से नीचे के लोग, खास तौर से जो है जिला और उसके नीचे के पदाधिकारी निरंकुश हुए हैं भाजपा के, वो बीजेपी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इस वोट परसेंटेज और इस सीट संख्या, घटी हुई सीट संख्या से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये भाजपा को सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।